छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दुर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ की जल जंगल जमीन को बेचकर अदानीगढ़ बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं, लड़ने वाली पार्टी है। प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरी स्थिति नियंत्रण में रही। कोर्ट में जो फैसला आया है नेशनल हेराल्ड के मामले में, वो देश के लिए देश की जनता जानती थी कि गांधी परिवार, मोतीलाल वोरा जी, ये सब लोग निर्दोष हैं। 12 साल ईडी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान किया, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, मोतीलाल वोरा जी, सबको। लेकिन जो फैसला आया है वो सत्य की जीत है, ये हम सब की जीत है। उन्होंने संज्ञान लेने लायक नहीं समझा कोर्ट ने ईडी का, और इतना घटिया रिपोर्ट ईडी का रहा है, ईडी का काम रहा है। और उसके खिलाफ में पूरे देश भर में जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेराव करने का निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हुआ, और उसी के तहत आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिए हैं। और इसमें प्रमुख रूप से ताम्रध्वज साहू जी, अरुण वोरा जी, प्रतिमा जी, और साथ ही हमारे तीनों जिला अध्यक्ष भाई राकेश, भाई मुकेश और भाई धीरज, इन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और बड़े संख्या में हमारे युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल NSY के सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। और पूरे प्रदेश में संदेश गया है कि किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी है, स्टेट एजेंसी है, उसका दुरुपयोग ये सरकार कर रही है और कांग्रेस को कमजोर करने या प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस जन हैं, अंग्रेजों से नहीं डरे, उनसे लोहा लिए हैं, तो इन काले अंग्रेजों से भी डरने वाले नहीं है। महात्मा गांधी का नाम बदला जा रहा है मनरेगा में। मनरेगा में जो बदला जा रहा है, इसमें 2 काम। पहली बात तो यह है कि महात्मा गांधी को ये कभी दिल से स्वीकार कर नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, उसमें नाम बदला गया है। दूसरी बात यह है कि योजना का स्वरूप बदल दिया गया है। अब 2 महीने तक के कोई काम नहीं मांग सकेगा कोई मजदूर। उसमें तो पहले क्या था, कोई भी मजदूर किसी के पंचायत के हो 15 दिन के नोटिस में काम मिल सकता था, अब वो 2 महीने तक मांग नहीं सकेंगे। दूसरी बात यह है, पहले 90 और 10 का रेशियो था केंद्र और राज्य का, अब 60-40 कर दिए। कोई राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 40% लगा के इस योजना को चालू कर सके। पिछले साल से देख रहे हैं, 2 साल से जब से विष्णुदेव सरकार बनी है, मनरेगा बंद है। इस साल भी ये महतारी वंदन का पैसा तो बांट नहीं पा रहे हैं, धान खरीद नहीं पा रहे हैं, इस योजना के लिए कहाँ से पैसा मिलेगा? ये स्थिति है। विकसित भारत संकल्प की तैयारी कर रहे हैं। ये केवल सपना दिखाते हैं। विदेश से काला धन आ गया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, नौकरी मिल गई, नोटबंदी से काला धन निकला, GST से दूसरी आजादी मिली, कुछ नहीं। ये भी उसी प्रकार से जुमला है। 12 साल हेराल्ड मामले में लग गए, छत्तीसगढ़ के मामले में कितना साल लगेगा, क्या लगता है? वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए, यहाँ भी एक्सपोज हो गए। सब समझ गए हैं कि ये केवल कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना है, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करना है, भूपेश बघेल को नियंत्रित करना है। तो इसके नियंत्रण में डेट मिल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको न्यायालय पे पूरा विश्वास है, जीत होगी और हमारी होगी, सत्य की जीत होगी। मातरम को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। ये लोग कभी गाए हैं वंदे मातरम? वीर सावरकर ने कभी गाया, जिसको वीर कहते हैं? कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गाया इसको? कभी भारतीय जनता पार्टी के एक आध कार्यकर्ता बोल दो वंदे मातरम गीत गा दे? कभी ये लोग RSS कार्यालय में तिरंगा झंडा फहराए?
ये नमस्ते वस्तला वाले हैं ये लोग। ये वंदे मातरम कभी गाए नहीं हैं। ये इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी सफल नहीं होंगे। ओलंपिक को लेके क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेला रहे थे पूरे छत्तीसगढ़ में, अभी केवल बस्तर तक सीमित कर दिए। छत्तीसगढ़ ओलंपिक क्यों नहीं? जब चल रहा था उसको क्यों बंद कर दिए? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं 3 बार की मुख्यमंत्री हूँ, 7 बार सांसद रही हूँ, 2 बार केंद्रीय मंत्री हूँ। SIR नहीं भरूंगी। बताने की जरूरत नहीं है कि मैं भारत की नागरिक हूँ। हमको भारतीय होने का कोई प्रमाण पत्र देना पड़ेगा क्या? ये सरकार मांग रही है, ये तो गलत है ना। लाखों लोगों के नाम कट रहे हैं काका। छत्तीसगढ़ में भी देखा गया, लगभग 4 लाख लोगों से ज्यादा के नाम कट गए। कौन है ये लोग? पूरा सामने आने चाहिए, फिर एक बार चर्चा करेंगे उसके